नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ लीडरशिप, आज बात करेंगे इसमें कंप्यूटर नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस के बारे में। लीडरशिप के लिए मैंने बताया जो ज़रूरी है एक अच्छे व्यवसायी के लिए, अच्छे लीडर के लिए, अगर वो कारोबारी है या अपना का स्वरोज़गार कर रहा है, रोज़गार की तलाश में है, या कोई और है, सब के लिए ज़रूरी है अच्छे व्यक्तित्व के लिए कि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। जब भी कोई बात वो किसी के सामने रखे, ये जो प्रोग्राम है विशेषकर कॉलिंग के ऊपर है, अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो नेटवर्किंग है, यानी फ्रेंड सर्किल है, जो आपके से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह करना चाहिए। तभी आप एक अच्छे लीडर उभर के आ सकते हो, अच्छे व्यवसायी उभर के आ सकते हो, या अच्छा व्यक्तित्व आपका कहा जा सकता है। इन सारी बातों को लेके मैंने पिछले वीडियोज़ में चर्चा की, और क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि अब ये जो सबसे बड़ा नेटवर्किंग का रोल है वो बहुत बड़ा है। जब हम एक व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्तित्व को अगर आपने बनाए रखना है तो आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो अगर आप बिजनेसमैन हो तो जो आपके साथ व्यवसाय में जुड़े हैं, उनको आपको सुव्यवस्थित रखना पड़ेगा, उनका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। वो ही आपके बिजनेस को, आपके व्यक्तित्व को, आपके लीडरशिप को बचा सकते हैं। तो उसके क्या फ़ायदे हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। और जब एक इमेज आपकी बन जाती है, आपके मार्केट वैल्यू बन जाती है, तो फिर क्या होते हैं, आपके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस वैल्यूज़ का, जिस ब्रांड को लेके, जिस चीज़ को लेके आप, जिस बेस के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप एक जब बिजनेस करोगे तो कोई ब्रांड आपका होगा। अगर आप लीडरशिप भी कर रहे हो, अगर पॉलिटिकल हो तो वहाँ भी आपकी कोई पार्टी होगी। एनजीओ चला रहे हो, उसका भी अपना कोई मकसद होगा, उसका भी अपना काम होगा। जब एक अच्छी इमेज मार्केट में, अच्छा ब्रांड आप बना लेते हो, इमेज बना लेते हो, अच्छी मार्केट बना लेते हो, फिर उस पर घात लगाने के वाले बहुत होते हैं, और उसकी कॉपी करके उसी जैसे नाम का, उसी जैसे लोगों का बनाकर जो ब्रांड की चोरी करते हैं, उस पर भी मैंने बात की थी, और हम कैसे इन चीज़ों पर काबू पाएँ और इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे। अब जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक अच्छे व्यवसायी बन गए हैं, अब उसमें क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, टेक्निकल स्किल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। समय कम लगे, साधन कम लगे, रिजल्ट ज़्यादा हों, और क्वालिटी अच्छी हो, आपका खर्चा भी कम आए, आपके साधन भी कम लगे, काम ज़्यादा तेज़ी से हो, काम की जो गुणवत्ता हो वो बेहतर हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे जो वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ इसमें थोड़ा उसकी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको आज के टाइम पर जो है कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। क्योंकि आप अगर डायरी में भी अपने दोस्तों के, अपने नेटवर्क के, अपने फ्रेंड सर्कल के नाम नोट करोगे, ढूंढोगे, ये सारी चीज़ों में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, या काफ़ी और दिक्कतें आपके सामने आएंगी। डायरी आपके पास नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास, आपको कंप्यूटर की बेसिक पता होना चाहिए, कीबोर्ड क्या है, कैसे लगाते हैं, कैसे मॉनिटर क्या है, सिस्टम क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इनके ऑपरेशन क्या हैं, ये तो बेसिक आना ही चाहिए। उसके बाद आपको जो बेसिक्स है एमएस वर्ड्स के, वो सारे वर्ड जो होता है एमएस वर्ड, जिसमें आप कोई लेटर हेटर टाइप करते हैं, वो आना चाहिए। कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, फ़ॉन्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और पैराग्राफ जो भी उसमें चीज़ें हैं, कैसे आपको फाइल सेव करनी है, कैसे कैसे चीज़ों को करना है, वो आना चाहिए एमएस वर्ड के अंदर। जो भी ऑपरेशन है बेसिक
आना, कम से कम आना चाहिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर होते जाओगे। उसके बाद जो एक्सेल होता है, एक्सेल बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और जो बहुत ज़रूरी है जब हम डाटा की बात करते हैं, जब हम एक नेटवर्किंग की बात करते हैं। मैंने एक CRM की भी बात की थी, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो भी लगभग वही उससे बना हुआ है। उसमें थोड़ा सा एडवांस उनने कर दिया है, परंतु एक्सेल बहुत एक ऐसा टूल है जो आपको कोई अगर किसी भी क्लाइंट के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको पूरी फाइल या पूरा रजिस्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप उसका नाम टाइप करोगे वो आपके सामने आ जाएगा, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ऐसे ही कई चीज़ों को आप एक्सेल के माध्यम से बहुत सारा डाटा और एक सिस्टमेटिक डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। उनको जब चाहो जिस तरीके से चाहो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो आना चाहिए। और अगला है पावर पॉइंट, जो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सेवा के बारे में कोई प्रेजेंटेशन देना है, वो भी आप पावर पॉइंट के माध्यम से दे सकते हैं, वो आना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेट और नेटवर्क और ईमेल भेजने का, ये आपको आना चाहिए। कैसे इंटरनेट काम करता है, नेटवर्क के बारे में, और दूसरी चीज़ें जो वेबसाइट हैं इनको कैसे सर्फिंग करना है, कैसे जानकारियाँ हासिल करनी हैं, वो आना चाहिए। और टाइपिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा काम क्या होगा, आपको कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ेगा, तो टाइपिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जब हमको ये सारी चीज़ें आएंगी तो अब हम बहुत एडवांस हो जाएंगे। फिर हमारे साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व होंगी, अभी तक जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो 2 चीज़ों पर फोकस था कि लिसनिंग स्किल होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल होना चाहिए। हमको बात समझ आनी चाहिए और हमको बात कहनी आनी चाहिए। परंतु जब हम इस कंप्यूटर और इसकी बात आ जाती है तो अब ईमेल की बात आ रही है, नेट सर्फिंग की बात आ रही है, और जो इसकी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर हमको राइटिंग और रीडिंग स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली चीज़, एक अच्छा अगर लीडर बनना है आज की डेट में, जो कंप्यूटर है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा आपको ईमेल भेजना, नेट सर्फिंग, ईमेल रिसीव करना, और आउटलुक जो है, जो ईमेल को आपको व्यवस्थित कर सकता है, ईमेल पर काम कर सकता है, वो आने चाहिए। ये ज़रूरी है आज की डेट में। उसके बाद आपको वो आना चाहिए। आपको इसके अलावा कि आपकी और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करूँगा। जैसे आपके रीडिंग स्किल के बारे में, आपके राइटिंग स्किल के बारे में, और कुछ और चर्चा करूँगा स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल में। और ये वीडियोज़ मैं सारे अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।